बच्चों ये है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और यहाँ पर ABC 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है बच्चों और हमें फाइंड आउट करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये चीज़ें हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करना है बच्चों। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर देखें A+B, इसका मतलब क्या है कि बच्चों A मैट्रिक्स और ये B मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, प्लस करना है, ऐड करना है। ठीक है बच्चों। सेकेंड केस में हमें सब्ट्रैक्ट करना है A-B को, और थर्ड केस में 3A का 3 टाइम्स करके फिर उसी में से C को माइनस करना है। फोर्थ में A और B का मल्टीप्लाई करना है बच्चों, और फिफ्थ में आपको B और A का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले जब A+B को फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, तो A+B आपको लिखना है A+B, और मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ बच्चों, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो A+B कैसे करेंगे, तो A को लिख लेना है, तो ये आपका 2 4 3 2। ठीक है, ये A मैट्रिक्स मैंने लिखा, साथ में आपको क्या करना है, प्लस करना है B, तो प्लस करके B को लिख लेना है। तो B है आपके पास 1 3 -2 और ये आपका 5। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करें, प्लस कर देते हैं। तो प्लस कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करना होता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब 2 में 1 प्लस होगा, तो 2 + 1, और यहाँ पर 4 कब में प्लस करेंगे 3, तो इसे हम क्या करें, कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस करें, तो 4 + 3 होगा। अब यहाँ पर इसके जस्ट नीचे वाला और इसके जस्ट नीचे वाला, तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे बच्चों। ये A21 है, ये भी A21 है, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये आपका 3 + -2। ठीक है, दो साइन है बच्चों, तो 3 + -2। ठीक है, इसको करें बच्चों, तो ये आपका 2 + 5, तो आपको क्या करना है, 2 + 5। ठीक है, आंसर देखेंगे बच्चों क्या आ जाएगा इसमें, तो ये आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 7 होगा, यहाँ पर 3 -2 प्लस माइनस, तो ये 3 देखें, 3 + -2, तो ये क्या होगा, 3 - 2 तो = 1। तो यहाँ पर हमें 1 लिखना है, और 2 + 5 ये आपका 7। ठीक है, तो इस तरीके से A+B आ चुका है बच्चों, और ये A+B का क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए सेकंड पार्ट को करते हैं बच्चों। अब सेकंड पार्ट को देखें बच्चों, तो यहाँ पर A-B है, तो सेकंड पार्ट यहाँ पर लिख दीजिए, और ये आपका A-B। तो सेम ही काम करना है बच्चों, A को मैट्रिक्स को फिर से लिख लेना है, तो ये आपका 2 4 3 2। ठीक है, माइनस करेंगे B मैट्रिक्स को बच्चों, तो B क्या है, 1 3 -2 और ये आपका 5। ठीक है, अब क्या करें, तो माइनस करते हैं बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस होगा, तो 2 - 1, तो फर्स्ट एलिमेंट इसका और फर्स्ट एलिमेंट इधर का इसका, तो 2 - 1, फिर यहाँ पर देखें 4 - 3, तो ये आपका 4 - 3, यहाँ पर देखें, और फिर यहाँ पर देखें तो 4 - 3। ठीक है, अब इसके नीचे देखें तो 3 हो गया, तो 3, इसके नीचे देखें तो -2, माइनस और माइनस ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा साइन, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें ये आपका 2 होगा, 2 - 5, इस तरीके से लिखना है बच्चों, तो 2 - 5। ठीक है, आगे बढ़े हैं तो क्या होगा, ये आपका 1, ये आपका 1, 3 + 1 ये आपका 4, और 2 - 5 तो ये आपका -3 होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा इस सेकंड पार्ट का आंसर बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ दोनों पार्ट बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, 3A - C को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्ट के लिए क्या करें बच्चों, तो थर्ड के लिए हमें क्या करना है, 3A - C, तो 3A - C तो कैसे करेंगे, तो पहले 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद A मैट्रिक्स, तो A मैट्रिक्स क्या है, तो ये है आपका 2 4 3 2, राइट, माइनस, तो ये आपका माइनस का साइन, और लिखना है C मैट्रिक्स, तो C मैट्रिक्स ये है बच्चों, तो -2 5 3 4। सॉल्व करेंगे आगे, तो देखिए ये जो बच्चों ये 3 है, इस 3 का मल्टीप्लाई इस सारे एलिमेंट्स से होगा, सभी एलिमेंट्स से होता है। जब भी मैट्रिक्स के बाहर कोई भी नंबर लिखा रहता है तो उस नंबर का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स से होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो 6 होगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 से तो 12, 3 × 3 ये आपका 9 होगा, 3 × 2 ये आपका 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बच्चों तो क्या होगा, माइनस को ऐसे ही लिख देना है, और इस मैट्रिक्स को मैं कहूँगा सेम ही लिख दीजिए, तो -2 5 3 और ये आपका हो गया 4, राइट। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा जरा देखें, तो ये आपका 6, तो 6 हो गया, और कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस करना है, तो 6 - -2, तो 6 - -2 इस तरीके से लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें 12, तो ये आपका 12 - 5, तो 12 - 5, फिर 9 - 3, तो ये आपका 9 - 3, फिर यहाँ पर देखें 6 - 4, तो 6 - 4। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या करें, तो ये मैट्रिक्स का साइन, ये 6 और माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2 तो ये आपका हो जाएगा 8, 12 - 5 तो ये आपका हो गया 7,
9 माइनस 3 आपका हो गया 6 और 6 माइनस 4 ये आपका हो गया 2। ठीक है, तो इस तरीके से 3a माइनस सी ये आ चुका है बच्चों और ये इसका थर्ड पार्ट का आंसर हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया बच्चों, इसमें फोर्थ पार्ट को सॉल्व करना और फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करना। तो फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं बच्चों। अब फोर्थ पार्ट को सॉल्व करना है बच्चों, तो फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है बच्चों। क्या कैसे करेंगे तो जरा देखें, तो ए और ए का मल्टीप्लाई करना है बी से, तो क्या कैसे करें, तो पहले ए मैट्रिक्स को लिख लेना बच्चों। तो ये आपका 2 4 3 2। ठीक है, तो ये ए मैट्रिक्स लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है किससे, तो बी से, तो बी मैट्रिक्स साथ में ही लिखेंगे। तो ये आपका 1 3 माइनस का 2 और ये आपका 5। ठीक है, ये बी मैट्रिक्स हो गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या करेंगे बच्चों, तो मल्टीप्लाई के केस में आपको क्या करना है, एक रो लेना है, ये वाला रो ले लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट रो लेना है और यहाँ से सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है यहाँ से आपको इसको कॉलम को लेना है इस तरीके से। ठीक है, राइट, जरा ध्यान से समझना बच्चों। अब आपको करना क्या है, अब कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो ये क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। ठीक है, फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 से करें -2 से, तो ये आपका माइनस का 8। तो ये दोनों जो आएंगे वो साथ साथ ऐसे ही करके लिख लेना, 2 - 8। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना बच्चों, आपको ये रो तो सेम ही रहेगा, बस ये जो आपने कॉलम बनाया इस कॉलम के ऊपर ध्यान नहीं देना। अब आपको ये वाला कॉलम लेना है बच्चों, तो ये रो और ये कॉलम और कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो क्या आएगा 6 और लिखना है आपको इस साइड में इधर। ठीक है, तो 2 × 3 6 हो गया। फिर 4 × 5 तो क्या आएगा, प्लस का 20 आएगा, तो प्लस का 20। तो ये प्लस का साइन में यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर हमारे पास माइनस का 8 आ रहा था, तो माइनस का 8 इसके साथ लिख दिए थे। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो अब क्या करें, अब आपको सेम काम करना है बच्चों। अब आपको सेकंड रो को लेके चलना है, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम और कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो ये आपका 3 होगा। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई -2 से करें बच्चों, तो क्या होगा, माइनस का 4 होगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सेकंड रो को लेके चल रहे हैं और ये एक कॉलम को लेके चल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को। तो ये आ गया बच्चों, 3 का मल्टीप्लाई 1 से किया 3, 2 का मल्टीप्लाई -2 से किया तो ये आपका आ गया 4। ठीक है, अब सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम, ये वाला कॉलम, रो यही रहेगा, कॉलम चेंज हो जाता है। तो क्या करें बच्चों, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो ये आपका आ गया 9। फिर 2 का मल्टीप्लाई 5 से करें तो ये आपका आ गया 10। ठीक है, और ये प्लस का आ रहा है तो दोनों को साथ में लिख देंगे बच्चों। और क्या करें, इसका आंसर दे देंगे। तो 2 - 8 माइनस का 6 और 6 + 20 ये आपका 26। 3 - 4 ये आपका आ गया माइनस का 1 और यहाँ पर 9 + 10 तो ये आपका आ गया 19। ठीक है, अब इस तरीके से ये ए बी का आंसर आ चुका है बच्चों। इसका मतलब ये फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। तो इसको जब आप फाइंड आउट करते हैं बच्चों ए बी को, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है कि पहले एक रो बनाना है, एक कॉलम लेना है और कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए बच्चों और एक बार प्रैक्टिस खुद से करके देख लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए बच्चों। प्रोडक्ट के केस में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट का कैसे कॉन्सेप्ट है, इसको जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। अब चलिए इसके फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, तो बी ए, तो बी और ए, तो बी मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है, तो लिखना है 1 3 - 2 और ये आपका 5। ठीक है, ये बी मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स से। तो ए मैट्रिक्स क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखें। तो 2 4 3 2 2 4 3 2। ठीक है, और जब भी मैट्रिक्स को पढ़ना है बच्चों, जब भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को बताना है तो ये हमेशा रो वाइज बताना है। अगर मैं कहता हूँ ए मैट्रिक्स क्या है तो आपको बोलना है बच्चों 2 4 3 2। ठीक है, तो इस तरीके से बताना है हमेशा। ठीक है, राइट, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो क्या होगा जरा देखें। तो अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो क्या करें, तो एक रो ले लेते हैं। तो फर्स्ट रो लेके चलेंगे बच्चों और यहाँ पर हम लेंगे फर्स्ट कॉलम। ठीक है, और क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई। तो कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई मतलब 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये आपका आ गया ये 2। फिर 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो प्लस का 9 आएगा। प्लस का 9 क्या करेंगे, इसके साथ लिख देंगे बच्चों। ठीक है, अब क्या करें, तो रो तो यही रहेगा बच्चों। अब आपको कॉलम सेकंड लेना है। ठीक है, तो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और काम वही करना है। क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई। तो 1 का मल्टीप्लाई 4 से तो ये आपका 4, 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो ये आपका आ गया 6। राइट, अब देखें बच्चों, अब क्या करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का काम यहाँ पे हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का काम यहाँ पे हो चुका है। अब आपको क्या करना है बच्चों, सेकंड रो को लेना है और यही सेम काम जो आपने फर्स्ट रो में किया वही करना है। तो सेकंड रो, अब आपको फर्स्ट कॉलम, इन दोनों के ऊपर ध्यान देना है। तो मल्टीप्लाई करें बच्चों -2 का 2 से, तो ये आपका आ गया माइनस का 4। फिर 5 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो ये आपका आ गया 15। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके बाद
ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो -2 का मल्टीप्लाई 4 से करें बच्चों तो माइनस का 8, 5 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा 10। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा जरा देखें। तो आंसर क्या आएगा, 2 + 9 ये आपका 11, 4 + 6 ये आपका 10 और -4 + 15 तो क्या आएगा बच्चों, तो ये आपका आ गया 11, -8 + 10 तो ये आपका आ गया +2। ठीक है, और ये BA मैट्रिक्स का आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये सारे पार्ट आपको बहुत आसान से समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट करके तो जरूर ही बताना है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए बच्चों, और हर वीडियो को कोशिश करें कि अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें बच्चों, और उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो लोग भी इस चैनल पर आके पढ़े बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों एक और नए क्वेश्चन के साथ, और उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।